आयोजित महापौर परिषद बैठक में मध्य प्रदेश के 16 में से 13 महापौर शामिल हुए। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हर महापौर अपने काम के दम पर पहचान बना रहा है और जो भी प्रस्ताव भेजे जाएंगे उन्हें मंजूरी दी जाएगी। इंदौर नगर निगम ने सोलर ब्रांड के माध्यम से बेहतरीन कार्य किया है जो बाकी निकायों के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें अपने अपने नगर निकायों को और मजबूत करना होगा। विकास के संकल्प को लेकर के आए हैं। दो बातें जरूर मैं आपके बीच में कहूँगा, खास करके आप सब अपने अपने कामों के वजीफे पर अपनी एक अलग साथ एक पहचान कायम कर रहे होंगे, लेकिन खास करके वर्तमान के दौर में कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अभी आपने अच्छे ढंग से हमारी 11 दिसंबर से लगाकर के 21 जनवरी तक नगरीय निकायों में जो बड़ी भूमिका जन कल्याण अभियान के माध्यम से 40 दिन तक योजनाओं को पहुंचाने का जो काम किया है और एक तरह से हितग्राहियों से मिलकर के हमारी जो मूल जवाबदारी है वहां तक जाने का काम किया, जिसके बलबूते पर लगभग 93% की उसमें उपलब्धि हासिल हुई है। जो सर्वे, जो जानकारी, जिस प्रकार से काम किया गया, मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारे नगरीय निकाय अगर आज बैठेंगे, विचार करेंगे, विचार विमर्श में निश्चित रूप से नवनीत निकलेगा और उसमें ऐसे योग्य प्रस्ताव जिनके माध्यम से आपकी नगरीय निकाय में कोई बेहतर भूमिका हो सकती है, ये प्रस्ताव मेरे तक पहुंचाएंगे तो हम जरूर उस पर आगे बढ़ेंगे और आपको हिस्सा देंगे, जिसके आधार पर विकास का ये आपका स्थानीय सरकार का जो कॉन्सेप्ट है ये यथार्थ में चरितार्थ होगा। इसी बैठक में नगरीय एवं प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी वर्चुअली जुड़कर सभी महापौर को पारदर्शिता और निडरता से काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, ये 5 साल सभी महापौरों के लिए जंपिंग पीरियड होते हैं, जिसमें ऐसा कार्य करना होगा कि जनता अगले 25 वर्षों तक याद रखे। बैठक में विभिन्न नगरों से आए महापौरों ने अपने अपने मुद्दे उठाए। कुछ महापौरों ने अपने अधिकार बढ़ाने और वजन में वृद्धि की मांग की, तो कुछ ने टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति जताई। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई है और कई फैसले पारित किए जाएंगे। टैक्स को लेकर इंदौर पहले से ही अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। सरकार और महापौरों के बीच समन्वय से आने वाले समय में मध्य प्रदेश के शहरी निकायों का नया स्वरूप देखने को मिलेगा। देखिए, अभी तो सुझाव नहीं आए हैं, सुझाव भी इसके बाद बैठक होगी, उसके बाद आएंगे। देखिए, महापौर जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ महापौर जी को। और निश्चित तौर पर इंदौर के बारे में सुना है और आज महापौर जी ने व्यवस्था भी की है कि हम लोग भ्रमण करेंगे उनके क्षेत्र का और कुछ चीज़ों को देखेंगे और यहाँ पर कचरे का कैसा प्रबंधन हो रहा है उस चीज़ को भी देखेंगे। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी होगा हमारे मध्य प्रदेश की पूरे जनता के लिए कि किस प्रकार से हम अपने अपने क्षेत्र में काम करके उसको विकसित कर सकते हैं। तो इंदौर एक बहुत बड़ा हब है उसके लिए। देखिए, मैंने आज कहा भी है कि इंदौर हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, जिसको जीवंत एग्जाम्पल कहते हैं और एक दिन में इंदौर ने ये कहानी नहीं लिखी है, कई वर्षों की मेहनत है। तो निश्चित तौर पर हर क्षेत्र को, जो नगर निगम क्षेत्र है, नगर पालिका क्षेत्र है, नगर परिषद का क्षेत्र है, उसको अपनी अपने स्थान पर इसकी शुरुआत करनी चाहिए और स्वच्छता को कहीं न कहीं सीरियसली लेते हुए उस पर काम करना चाहिए, ताकि जिस मुकाम पर आज इंदौर है, लगातार 7 बार से स्वच्छता का इसको अवार्ड मिल रहा है और सौभाग्य से पिछला अवार्ड में भी सम्मिलित हुई थी और दिल्ली में अवार्ड लेने गई थी। तो ये सौभाग्य पूरे मध्य प्रदेश की हर एक महापौर को मिले और हर एक नगर निगम, नगर पालिका को मिले। अब हमें उस ओर बढ़ना चाहिए। बिल्कुल हर जनप्रतिनिधि को निडर होकर, निष्पक्ष होकर शहर के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए करना चाहिए और टैक्सेस जितने आवश्यक है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसमें कोई डर नहीं होना चाहिए, ना कोई चुनावी प्रक्रिया का उसमें उल्लेख हो। लागू करने की तो उनकी बिल्कुल इच्छा होनी। कहते हैं मन में अगर आपने दृढ़ संकल्प किया है और वास्तव में आप क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो उसके लिए आपको संकल्प भी लेना होगा। कहते हैं कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह किसी भी निर्णय को लेने के लिए कठिनाई
से जूझना पड़ता है और गुजरना पड़ता है। तो हर जनप्रतिनिधि को इससे गुजरना चाहिए और जब हमको बात विकास की हो तो मुझे निश्चित तौर पर ऐसे निर्णयों को लेना चाहिए। फंड की समस्या देखिए, जब तक हम उसको जनरेट नहीं करेंगे, कहते हैं कि आप जब तक अपने पैर पे आदमी खड़ा नहीं होता तो दूसरों के दिए हुए पैसों में कितने दिन जिंदगी चलेगी। इसलिए पहले आत्मनिर्भर बनना पड़ता है। तो वही नगर निगम और नगर पालिका को करने चाहिए कि अपने पैरों पर स्वयं खड़े होने के लिए उनका प्रयास होना चाहिए। निश्चित तौर पर काउंसिल को इसको चर्चा करके और मुख्यमंत्री जी के पास इस विषय को रखना चाहिए और उसमें अगर दायरा कम है तो उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, हम आए हैं यहाँ भ्रमण करने, लेकिन जो सिंगरौली जिला है वह है कोल मानसी। वहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं। जिस प्रकार इंदौर साफ स्वच्छ है, इतना वहाँ पे थोड़ा सा संघर्ष है, मुश्किलें हैं। और रही पानी की टैक्स की जो बात हो रही है, वहाँ पे थोड़ी सी परेशानियां हैं कि पानी टैक्स बढ़ाने में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे जो हैं वहाँ पे SST वाले सब हैं और गांव एरिया पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा पानी बढ़ाने में जो टैक्स है वो दिक्कतें आएंगी। दिया तो है, लेकिन मैं अपने सिंगरौली की बात करूँ तो वहाँ तो अभी बहुत दिक्कतें आएंगी टैक्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इतने सक्षम नहीं कि टैक्स बढ़ा सके। वहाँ पे इतना बड़ा व्यापार नहीं है वहाँ पर कि इतना टैक्स देने में वो सक्षम रहेंगे हमारे जो जनता है। होगा, जैसे करेंगे उसके लिए संघर्ष करेंगे, आगे करेंगे। और कुछ शासन से हमको योजनाएं, जो नई नई योजनाएं, उनका हमको वहाँ पे लाभ मिले, तब जाके सिंगरौली एक आगे बढ़ेगा। हाँ, बिल्कुल करानी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आज मध्य प्रदेश में सरकार है तो उन्हीं की सरकार है। और नगर निगम में भी अधिकारी कर्मचारी, हमने तो कई पत्र भी लिखे हैं। अगर वो पत्र वहाँ तक हमारे जो हमारे प्रशासनिक मंत्री हैं, अगर वहाँ तक पहुँचे होंगे तो जरूर जांच करानी चाहिए। और मैं तो खुद जांच वहाँ पे MIC से करके और पत्र यहाँ तक मध्य प्रदेश तक करती हूँ, क्योंकि अगर जनता द्वारा हम सब चुने हैं तो अच्छा काम होना चाहिए और हम सबको ये मौका मिला है और मैं तो इसी में विश्वास रखती हूँ। अभी तो केवल अतिथियों के भाषण हुए हैं, अभी तो बैठक होनी बाकी है। उसके बाद हम लोग अपने विचार रखेंगे कि हम लोगों को किस चीज़ की कमी है और हमको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, और जो भी हम अपनी बात रखेंगे, देखते हैं आगे कितनी लागू होती है। और नगर निगम में स्वच्छता को लेकर हम सभी जानते हैं कि इंदौर शहर नंबर 1 पर है, तो हम भी अपने ग्वालियर शहर को नंबर 1 बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ से जो सीख कर जा रहे हैं वो अपने जनता को बताएंगे और जनता को भी अपनी जागरूक करेंगे कि अपने अपने क्षेत्र को साफ और स्वच्छ रखें और नगर निगम पर पूरा सहयोग करें। जब जांच होगी तब आप लोगों के सामने आ जाएगा। इस बार में तो अभी मैं नहीं कह सकती ना कौन सी नगर निगम भ्रष्टाचार में लिप्त है। जनता के साथ जुड़ने के लिए हमें पहले तो अपना व्यवहार अच्छे से करना चाहिए जनता के साथ, क्योंकि जब हम जनता से सीधे संपर्क में आते हैं तो जनता हमारा उतना ही मान सम्मान करती है और हमें जनता का पूरा प्यार और सहयोग मिलता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ग्वालियर में मैं कांग्रेस से महापौर हूँ, डॉक्टर शोभा सतीश सिंह सिकरवार, और हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस का ये 57 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और ये शायद जनता का प्यार और आशीर्वाद है। तो हम जब जनता के बीच में संपर्क करते हैं तो मुझे नहीं लगता कभी किसी चीज़ की ये दिक्कत आती। मेरा तो ये मानना है कि टैक्स जब भी बढ़ाना चाहिए जब हम जनता के पूरे कामों को कर रहे हों, और जनता पर जब हम पूरी सुविधाएं नहीं दे सकते हैं तो टैक्स बढ़ाना शायद उचित नहीं है। और जब जनता को अगर हम लोग पूरी सुविधाएं देंगे तो टैक्स बढ़ाना चाहिए। प्रदेश सरकार से मेरा यही कहना है कि अभी जैसे फंड जो सरकार नगर निगम में नहीं आ रहा है, वो फंड आना चाहिए जिससे हम सुचारू रूप से अपने शहर में काम करा सकें। क्योंकि भारत सरकार से, जो ऊपर से मध्य प्रदेश सरकार से जो फंड आता है, काम उसी के आधार पर होते हैं। छोटे मोटे काम तो चलो नगर निगम करवा लेती है, लेकिन कई बार जैसे सड़कों के बड़े प्रोजेक्ट हैं और भी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिनके लिए हमें भारत सरकार मतलब मध्य प्रदेश सरकार का फंड चाहिए रहता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री यादव जी से आग्रह करती हूँ कि मतलब वो हमारी ग्वालियर नगर निगम में फंड दें, जिससे हम लोग अपने ग्वालियर में भी विकास करें और अपनी जनता का पूरा सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त करें। मंत्री जी की बात से तो मैं सहमत हूँ और वो अपने स्तर पर काम करेंगे, हम अपने स्तर पर काम करेंगे अपने शहर में। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।